और एक पार्टी जो सिर्फ बारामूला से स्टार्ट होती है और काजीकुंड खत्म हो जाती है, मुझे नहीं लगता उनके साथ हमें कोई सांठगांठ करने की जरूरत है। और आइडियोलॉजिकली वी आर टोटली डिफरेंट। चीफ मिनिस्टर की अगर हम बात करेंगे, उसकी तरफ से आपकी तरफ ताउन जो है वो नहीं दिखने को मिलता है। देखिए, जो हमारे काम है उनको इग्नोर किया जाता है। अगर आप रिसेंटली कल भी इस बात पे हल्ला हुआ कि कैसे आपने जम्मू प्रोविंस को इग्नोर किया। एमएलए रामनगर डॉक्टर सुनील साहब हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। इन्हीं से जानते हैं। सुनील साहब से मुख्तसर में बातचीत करने की कोशिश करेंगे। आज चौथा दिन था असेंबली सेशन का, और क्या कुछ खास जो है वहां पे देखने को मिला? देखिए, आप देख ही रहे हैं पिछले 2-3 दिन से जिस हिसाब से असेंबली यहाँ पे चल रही है। क्योंकि अगर गवर्नमेंट ने पिछले 6 महीने में कुछ काम किया होता तो तब तो वो जस्टिफिकेशन देती, मगर आपने देखा कितनी बारिशें जम्मू प्रोविंस में हुई और कितने घर तबाह हो गए, कितने जमीनें लोगों की दहस गई, रोड्स सारे लगभग तबाह हो गए, मगर आज तक गवर्नमेंट एक भी पैसा उन चीजों के लिए रिलीज नहीं कर पाई। यहाँ पे असेंबली में आप लोगों के मुद्दे लेकर आते हैं, आप आपस में भिड़ जाते हैं, अगेंस्ट एक दूसरे के बोलते हैं, ऐसा दिखने को मिलता है जैसा कि आप खुद की लड़ाई लड़ रहे हैं, लोगों की बात और मुद्दे नहीं कर पा रहे। देखिए, आपने असेंबली के अंदर भी मेरी बात सुनी होगी और मैंने एक बड़ा इंपॉर्टेंट मुद्दा वहां पे उठाया कि हमारे जम्मू यूनिवर्सिटी के जो कैंपसेस हैं, 7 ऑपरेटिंग कैंपसेस हैं, उसमें किसी भी कैंपस से 18 साल हो गए कैंपसेस बने हुए, ना उधर डायरेक्टर की पोस्ट है, ना उधर प्रोफेसर की पोस्ट है, ना उधर रेक्टर की पोस्ट है, ना असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट है। तो आप मुझे बताइए कि एक यूनिवर्सिटी जैसी संस्था में जहां बच्चे पीजी और यूजी करते हैं, बिना टीचरों के वो कैसे पढ़ाई कर रहे हैं? सेंटर से आप ही सब कुछ चला रहे हैं। मुझे लगता है वो स्टेट यूनिवर्सिटी है और स्टेट का पूरा इख्तियार है यूनिवर्सिटी पे। पोस्ट सैंक्शन करना इनके इख्तियार में है। सेंटर के पास, मैं बोलूं एलजी के पास, जो है सिर्फ होम और सिक्योरिटी है, उसके अलावा कुछ नहीं है। मगर ये गवर्नमेंट अपना पलड़ा नहीं झाड़ सकती कि यहाँ पे यूटी है। सीएम चीफ मिनिस्टर की अगर हम बात करेंगे, उसकी तरफ से आपकी तरफ ताउन जो है वो नहीं दिखने को मिलता है। देखिए, जो हमारे काम है उनको इग्नोर किया जाता है। अगर आप रिसेंटली कल भी इस बात पे हल्ला हुआ कि कैसे आपने जम्मू प्रोविंस को इग्नोर किया, और बाज़ाब्ता मैं आपको बताऊं, जो सिर्फ ट्रांसफर की बात करूं, मैं टीचर्स की ट्रांसफर सिर्फ जिला उधमपुर और जिला जम्मू में रोकी गई, डीपीसीज रोकी गई, अभी तक वो हो नहीं रही। तो मुझे तो यही लगता है कि जो एक भेदभाव की राजनीति पहले करते थे, कहने की तो बात करते हैं कि हम जो है कि जम्मू भी हमारे लिए बराबर है, कश्मीर भी बराबर है, मगर योर एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। तो आज हमें जमीनी सतह पर यह मिलता है कि आज भी जम्मू के साथ भेदभाव है। जैसे मैं आपको बताऊं, रामनगर हमारा दूर दराज का पसमानदा एरिया है। इन बारिशों में सबसे ज्यादा नुकसान रामनगर में हुआ। आप गवर्नमेंट की तरफ से कोई सीएम, कोई मिनिस्टर, कोई लीडर मुझे बता दीजिए जो रामनगर के लोगों की सुध लेने गया हो। और रामनगर के लोग नहीं, पूरे जम्मू प्रोविंस के लोग 1.5 महीने तक तड़पते रहे। ये सिर्फ जम्मू तवी रिवर पे जाके फोटो खिंचवाते रहे, उसके अलावा ग्राउंड पे जीरो डिलीवर किया। सुनील जी, आपसे मैं जानना चाहूंगा, जिस तरह से लोग यहाँ पे कश्मीर, जम्मू कश्मीर में कह रहे हैं कि मिलभगत है, लाइक जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है वो बीजेपी के साथ मिला हुआ है, लेकिन जो स्क्रीन पे होता है वो कुछ और होता है, लेकिन जो पर्दे के पीछे होता है वो किसी को दिखता नहीं है। क्या हम ये मानेंगे कि स्क्रीन पे कुछ और, पर्दे के पीछे कुछ और हो रहा है? देखिए, मैं आपको ये चीज अपनी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बिल्कुल क्लियर कर दूं, हम दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी हैं। देश में हमारा तीसरा टेन्योर सरकार का है और लगभग 18-19 स्टेट्स में हमारी सरकार है। और एक पार्टी जो सिर्फ बारामूला से स्टार्ट होती है और काजीकुंड खत्म हो जाती है, मुझे नहीं लगता उनके साथ हमें कोई सांठगांठ करने की जरूरत है। और आइडियोलॉजिकली वी आर टोटली डिफरेंट। जो एक विजन हम विकसित भारत का लेके चल रहे हैं, वो उसमें कश्मीर भी आता है, उसमें लद्दाख भी आता है, उसमें हिंदू भी आता है, मुसलमान भी आता है। हम चुने हुए नुमाइंदे हैं, हमें तो ग्राउंड पे अपने लोगों को काम दिखाना है। मगर बड़े सारे लोग अब ये मान के चल रहे हैं कि ये गवर्नमेंट पूरी डिफंक हो चुकी है, ये गवर्नमेंट लोगों को डिलीवर नहीं कर पा रही, खोखले वादे इन्होंने किए हैं, और जो चाहे सिलेंडर हो, चाहे जितनी भी वादे किए वो खोखले हैं। तो इसीलिए बड़े सारे लोगों का, हम उनको जानते नहीं वो कौन लोग थे, बट धन्यवाद करना चाहते हैं हम उनका कि उन्होंने मोदी जी की आइडियोलॉजी को पसंद किया, भारतीय जनता पार्टी की आइडियोलॉजी को पसंद किया, जो कहती है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। तो उन्होंने हमारे लिए वोट डाले, हम उनका धन्यवाद करते हैं। आप मानते हैं शुगन जी ने जो अल्फाज इस्तेमाल किए हैं उनने सही कहा या आप उन्हें गलत मानते हैं? बेसिकली जो आपने, मैं तो उनके बिल्कुल पास बैठता हूं, तो पूरे उनकी जो स्पीच थी उसको मिस इंटरप्रेट अंदर किया गया है। उन्होंने बोला कि अल्फाज क्या थे? उन्होंने बोला कि जो हिंदू है वो राष्ट्रभक्त है, वो राष्ट्र पे विश्वास रखता है, मगर उन्होंने कभी ये नहीं बोला कि दूसरा कोई और रिलीजन है वो राष्ट्र के अगेंस्ट है। हम तो ये कह के चलते हैं कि हिंदू भी राष्ट्रभक्त है, मुसलमान भी
राष्ट्रभक्त है और सिख भी राष्ट्रभक्त है, जैन भी राष्ट्रभक्त है, तभी वो देश, इस देश में हम बोलते हैं यूनिटी इन डाइवर्सिटी, एक गुलदस्ता हम अपने देश को बोलते हैं। और जम्मू कश्मीर की जब मैं बात करूं, हमारे बॉर्डर एरियाज के लोग, चाहे वो करनाल के लोग हों, उड़ी के लोग हों, हमारे पुंछ रजौरी के लोग हों, जो हमारे मुसलमान भाई हैं, वो इतने देशभक्त हैं, उनकी वजह से आज हम जम्मू कश्मीर में सेफ फील करते हैं। एमएलए डोडा महराज मलिक की जब हम जिक्र करते हैं उस पर पीएसए लगाया गया है, आप उसको कैसे देखते हैं? देखिए, मैं अगर उसके दोनों पर्सपेक्टिव हैं, एक पहले तो मैं ये कहूँगा कि जो भी चुना हुआ नुमाइंदा है, उसका मेन मकसद, मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो लोगों की नुमाइंदगी करे, लोगों के जो प्रॉब्लम्स हैं उनको हल करे, लिहाजा अपनी ईगो क्लैश में ना पड़े कि एडमिनिस्ट्रेशन, क्योंकि हम कोऑपरेटिव फेडरलिज्म पे बात करते हैं, डीसी भी इम्पोर्टेंट अंग होता है, सेक्रेटरी भी इम्पोर्टेंट अंग होता है, तो मिल के सिस्टम चलता है और लोगों के मसले मसाइल हल होते हैं। आप पीएसए को सही मानते हैं कि गलत? देखिए, वो एक जुडिशियल मैटर है, वो मतलब कि मैं कहूँगा कि वो कोर्ट के अधीन है, तो वही उनको सही या गलत उसकी टेक्निकलिटी बता सकते हैं। लोग कह रहे हैं कि बीजेपी का मेन रोल इसमें प्ले किया गया है, जिसकी वजह से महराज मलिक पर पीएसए लगा है। देखिए, बीजेपी का उसमें कोई रोल नहीं है। बीजेपी एक निष्पक्ष पार्टी है, वो अपना काम करती है और डोडा महराज मलिक से हमारा कोई लेना देना नहीं है। इट इज़ बिटवीन डीसी एंड हिम। और उसमें जो भी कानून के तहत, जैसे कि जो मुझे बताया गया है कि लगभग 18 से ज़्यादा उनके ऊपर FIRs थी, तो मुझे लगता है इट इज़ नॉट ए सिंगल टाइम ऑफेंड, इट्स ए कल्मिनेशन ऑफ एक्यूमुलेशन ऑफ नंबर ऑफ ऑफेंड्स, तो जिसमें उन्होंने PSA लगाया। मगर मुझे लगता है जो कानूनन एक्सपर्ट्स इसमें हैं, जो जुडिशरी के लोग हैं, वो उसमें बेटर राय अपनी दे सकते हैं। आपसे आखिरी सवाल और मुख्तसर मैं आज जानना चाहूंगा, क्या हम ये मान सकते हैं कि बीजेपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच कुछ भी सही नहीं चल रहा है, जिसकी वजह से बीजेपी को जो है ताउन नहीं, सपोर्ट नहीं किया जा रहा है, चाहे वो लोगों के मुद्दे की बात हो या किसी भी जिला अजला की बात हो, जहां पे एमएलए इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के काम कर रहे हैं, उस चीज को लेकर फंड्स के लिए काफी ज्यादा पहल करनी पड़ रही है? देखिए, एक चीज़ आप मान के चलिए कि जम्मू कश्मीर में NC कांग्रेस मेजॉरिटी में सरकार है और हम माइनॉरिटी में हैं, क्योंकि सबसे बड़ी अपोजिशन पार्टी है और अपोजिशन का काम है, अपोजिशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो मौजूदा गवर्नमेंट है उसको अकाउंटेबल बनाए। हमारा काम उनके साथ दोस्ती करना नहीं है, बट कि हमारा काम है उसको अकाउंटेबल बना के लोगों के मसले मसाइल हल करवाना। अब मुझे ये समझ नहीं आता, एक चुना हुआ नुमाइंदा, एक चुनी हुई सरकार, एक चुना हुआ CM, उसको हमारे साथ सांठगांठ करने की क्या जरूरत है? वो अपने सारे इख्तियार उनके पास है, वो लोगों का भला, लोगों की बहबूदी के लिए काम कर सकते हैं। और मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी एज एन स्ट्रॉन्ग अपोजिशन अपना रोल प्ले करते रहेगी, इनको याद कराती रहेगी कि जो इन्होंने वादे किए, जो मैनिफेस्टो में वादे किए, अपनी टोपी आगे रख के वादे किए, वो इनको डिलीवर करने पड़ेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त देने के लिए। नाज़रीन, ये थे हमारे साथ एमएलए रामनगर डॉक्टर सुनील साहब। इसी तरह से हर एमएलए से रूबरू कराते रहेंगे। देखते रहिए हमारे स्पेशल स्टोरीज।